हेलो व्यूअर, आज हम आपको बैंगन का भरता विलेज स्टाइल बनाने का तरीका बता रहे हैं। मैंने बहुत बड़ा सारा बैंगन लिया है और इसको अब हम फॉइल के अंदर लपेट रहे हैं। हर तरफ से ना फॉइल में पूरी तरह इसको लपेट देना है। अब पूरी तरह ये इसमें लपेट दिया है। अब इसको मैंने प्री हीट किया हुआ है चूल्हा मीडियम पे रखा है और फ्राई पैन रखा है उसके ऊपर, और इसके ऊपर हमने रख दिया है। तो अब ये अबाउट 40 to 45 मिनट लगेंगे पकने में। तो जब ये एक नीचे वाली साइड बन जाएगी इसको मैं टर्न करूँगी, फिर दूसरी साइड पे तीसरी चौथी, तो ऑल अराउंड इसको ना पहले कुक कर लेंगे स्लो आंच पे। तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। हाँ जी, बैंगन अब तैयार हो गए पूरी तरह। उसको अब हम करने लगे हैं, निकाल के ठंडे पानी में डाल रहे हैं क्योंकि वो अंदर से काफ़ी गर्म होता है, तो इसलिए अब इसको निकाल के ठंडे पानी में डाल रहे हैं। हाँ जी, तो ये ठंडे पानी में थोड़ी देर के लिए रहेगा। तो इसका ना अब छिलका देखें बहुत ही नरम हो गया। तो इसको हम एक जो है छुरी से कट लगा देंगे। तो अब इसको इस तरह हटा के सारे उसका छिलका, तो अंदर से जो उसका गुदा है वो अलग कर लेंगे। छिलका बिल्कुल साथ नहीं आना चाहिए, तो आराम आराम से इसको निकाल के तो वो अलग कर लेंगे। हाँ जी, जो बैंगन का वो गुदा है वो अंदर से तैयार हो गया है। मैंने उसको चम्मच की मदद से मैश कर लिया है। तो अब इसमें मैं प्याज डालूँगी, टमाटर डालूँगी, मिर्चें डालूँगी। ये हल्की सब्ज़ मिर्चें हैं और थोड़ी हार्ड चिली पेपर हैं। इनको बनाना पेपर भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा कड़वी नहीं होती हैं। तो जो बैंगन का भरता होता है उसको बहुत हमने कड़वा नहीं बनाना है, बहुत स्पाइसी नहीं बनाना है। तो ये लहसुन की 3-4 मैंने गुठलियाँ ली हैं, उनको मोटा मोटा काट लिया है। सब्ज़ धनिया लिया है और ये मैं इसमें देसी घी डालूँगी। आप अगर चाहें तो आप इसमें कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। तो ये देसी घी के 3-4 जो हैं चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ। और अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। इसी के साथ मैं अब लहसुन डाल रही हूँ। इसी के साथ मैं टमाटर डाल रही हूँ और इसी के साथ मैं सब्ज़ मिर्ची डाल रही हूँ। तो ये जो बैंगन का भरता होता है इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता है। इसको ना थोड़ा हल्का हल्का ही पकाना होता है।
तो अब इसको मैं तकरीबन 5-10 मिनट तक रख दूँगी कवर करके ऊपर से। तो उसके बाद जब ये मसाला थोड़ा गल जाएगा और सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी मैश होके, तो फिर हम इसमें मसाले डालेंगे और फिर जो है बैंगन का भरता मैंने ये तैयार करके रखा हुआ है, फिर हम इसमें डालेंगे। हाँ जी, अब मसाला तैयार हो गया है। प्याज वगैरह तकरीबन गल गए हैं बिल्कुल। अब इसमें हम स्पाइसी मसाले डालेंगे। बहुत थोड़ी सी मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा नमक। और इसको डाल के हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। ये बहुत सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है और बहुत ही टेस्टी बनता है। ये याद रखें, जो बैंगन के भरते का मसाला होता है उसको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं होता है, क्योंकि उसमें सारी वो जो विटामिन्स वगैरह होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं है, उसका वो टेस्ट नहीं आता है। तो अब ये जो गूदा बनाया था इसमें डाल दिया है। अब इसी को अच्छी तरह मिक्स करना है और सब्ज़ धनिया भी मैंने डाल दिया इसमें। अभी से बहुत अच्छा कलर आ गया है। मैंने हीट जो है बहुत स्लो रखी हुई है, मीडियम पे। बहुत तेज़ नहीं हीट रखनी है, क्योंकि ये मिट्टी का बर्तन है। तो जब भी आप मिट्टी के बर्तन में कोई चीज़ बनाएं तो हीट बिल्कुल तेज़ नहीं रखें, क्योंकि गैस की हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए बर्तन टूट सकता है। तो इसलिए आप मीडियम से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना, मीडियम जो है मैक्सिमम आप रखें इसमें, तो बहुत ही टेस्टी होगा। ये अब देखें कितना, अगर आप चाहें आप जैसे खटाई वाला पसंद करते हैं तो आप इसमें 1 चम्मच योगर्ट की दही की भी डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला है, तो आप अगर चाहें थोड़ा खटा खटा करने के लिए तो उसमें आप 1 चम्मच दही का भी डाल सकते हैं। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए ढक दूँगी, तो फिर इसके बाद जो है भरता तैयार है। हाँ जी, अब 5 मिनट हो गए हैं, तो भरता बिल्कुल तैयार है। देखें ज़रा, ज़बरदस्त सिजलिंग। अब इसको डिश आउट करते हैं। अब देखें स्टीम निकल रही है, बिल्कुल तैयार है। आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ, तनूर की रोटी के साथ खा सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको तनूर की रोटी तवे पे बनाना सिखाऊंगी, बहुत इजी और सिंपल है। और अगर चाहें आप तो इसके साथ लस्सी का गिलास भी पी सकते हैं। बहुत टेस्टी बना है और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अगर आपने पसंद किया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर रखें, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूँगी। ठीक है, खुश रहें, हैप्पी रहें।